है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैंने एपी जीपी और एचपी का मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने बोला था एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो भी डाला था और इस वीडियो में मैंने ये ही डाला। तो चलिए आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी 6, 10, 6 और 2 इज़ 320 माइनस 320 माइनस 352 माइनस 400। तो यहाँ पे आपको एस एन का फॉर्मूला लगाकर 16 टर्म का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला। एन के जगह पे हम लोग 16 टर्म रख देंगे, 16 रख देंगे क्योंकि टर्म बोला गया है तो टर्म क्या होता है हमारा एन होता है। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है ए 10 और डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हैं तो हमारा डी निकल जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू है और आप यहाँ पे अब 16 रख दो, 16 बाई 2 इंटू 2a कितना था 10 था तो 10 दूनी का 20 हो गया आपका, प्लस n माइनस 1 तो 10 नहीं सॉरी 16 माइनस 1 इंटू डी, 6 में से माइनस 10 गया तो कितना बचा माइनस 4 और यहाँ से आप लोग यहाँ से इसे कट करोगे तो 8 20 माइनस 16 माइनस 16 तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 60 होगा। तो माइनस 40 को जब 8 से आप गुना करोगे तो माइनस 320 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। तो ठीक है, तो लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हमेशा एग्ज़ाम में आ जाता है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द ए पी √2, √8, √18, माइनस नहीं √32। तो इसका वैल्यू क्या होगा एस सम ऑफ एन टर्म्स का। तो वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो एन बाई टू, एन तो हमारा एन टर्म्स तो निकालना ही है। ठीक है, तो एन बाई टू तो हो ही गया, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है यानी कि एस एन ही निकालना है हमको। तो एन बाई टू कुछ भी नहीं करेंगे, 2a है, 2a के जगह पे कितना है √2 है तो 2√2 प्लस एन माइनस 1 और √8 में से √8 का अगर हम इसको हम 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा कितना आता है 2√2 ही आता है। तो 2√2 में से जब √2 गया तो कितना बचेगा, तो हमारा कितना बचा 2√2 माइनस √2 यानी कि √2 बचेगा। तो √2 हो गया। ठीक है, n बाई टू इंटू 2√2 प्लस n माइनस 1 और d हमारा √2 आ गया। ठीक है, तो n बाई टू हो गया, 2√2 2√n और माइनस √2 तो एक 2√2 और एक √2 तो √2 बचेगा, √2 हो गया। ठीक है, और प्लस √2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। तो जब हम आगे का जब कैलकुलेट करेंगे तो √2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 जब हम कॉमन लेंगे तो n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 बाई टू इंटू n + 1 हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, मैच तो कर ही नहीं रहा है क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन जो है वो अलग मिल रहा है। तो हमारा कितना आया, तो हमारा आया n बाई टू √2 n+1 हो गया। ठीक है, तो √2 बाई टू यहाँ से हम किए, फिर n इंटू n+1 कर दिए। ओके, तो यहाँ से जब हम फैक्टर करेंगे √2 बाई √2 मतलब कि रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो ऊपर में तो 2 बचेगा बाई 2√2 n इंटू n+1, 2 से 2 तो कट गया तो बचा क्या 1 बाई √2 n इंटू n+1। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन बनता है, डी नंबर बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द arithmetic mean and geometrical mean of two distinct positive number and a g respectively their harmonic mean is
जब हमारा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर हो आर ए एंड जी रिस्पेक्टिवली, जिसे हम अर्थमेटिक मीन को ए और ज्योमेट्रिकल मीन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है इसका, आप लोग याद रखना हमेशा। एच इक्वल टू होता है जी स्क्वायर बाई ए, या फिर जी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए एच, या फिर जी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए एच, या फिर ए इक्वल टू होता है एच बाई जी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक आप याद रखो, तीनों को तीनों रिलेशन आपको याद हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन बनता है, बी नंबर। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए, अच्छा लग रहा होगा आप लोग क्वेश्चन। मैंने ज़्यादा टफ नहीं लिया है, ना ज़्यादा इजी मैंने क्वेश्चन लिया है, मीडियम क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is हार्मोनिक मीन है। ठीक है, बिटवीन a एंड b के बीच का। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ भी मत करो, बारी बारी से आप लोग क्या करो, ऑप्शन को n का जो वैल्यू है ऑप्शन उठाओ आप चारों, और एक एक करके n के वैल्यू को पुट करो। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास इतना तो टाइम होगा नहीं, क्योंकि ये एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आप लोग डायरेक्ट ए नंबर वाले को इसमें पुट करोगे तो ए टू दी पावर तो जीरो हो जाएगा, +1 और -1 मिलकर, फिर बी टू दी पावर -1 और +1 मिलकर ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, बचेगा क्या, ए टू दी पावर -1 प्लस बी टू दी पावर -1। किसी भी प्रोडक्ट के पावर में अगर, किसी भी डिजिट के पावर में अगर ज़ीरो हो तो वो पूरा वैल्यू ज़ीरो देता है। तो इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बन सकता है, तो ये आपका ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट 32 टू द पावर 1/6 32 टू द पावर 1/36 अप टू एस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फानाइट टर्म तक है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी टू द पावर a बाई 1 माइनस आर होता है। ठीक है, ठीक है, इतना होता है, या फिर a टू द पावर 1 बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो इतना होता है, तो इतना 32 लिखेंगे, 32 द पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस आर। आर हमारा क्या होता है, b बाई ए, यानी कि a तो हमारा 1 हो गया, 32 द पावर हो गया 1, फिर 32 द पावर 1/6, फिर 32 द पावर 1/36, तो 1/6 हो गया यहाँ पे। तो 32 हो गया यहाँ पे, 32 द पावर 5/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 to the power 5 और 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 to the power 6 यानी 6 यानी कि 64 आपका सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन लॉग पी ए लॉग पी बी लॉग पी सी आर इन किस में होगा। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपके पास अगर आ जाए, जब बोले कि ए बी सी अगर जी पी में हो तो लॉग पी ए या फिर कुछ भी पी के जगह पे हो, अगर आप लोग देखना कि हमेशा ये रिपीट हो रहा है तीनों के तीनों डिजिट में, तीनों के तीनों टर्म में, तो वो हमेशा आपका किस में हो जाएगा, एच पी में हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी अगर जी पी में दिया हो तब, ठीक है, तो पी यहाँ भी पी यहाँ भी पी, ये याद रख लो आप लोग, वहाँ पे बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वो आपका क्या हो जाता है, एच पी में हो जाता है। तो जस्ट लाइक एग्जांपल एक और यहाँ पे आप लोग देख लो, ए बी सी आर इन किस में, जी पी में है। तो देखो log 10a log 10b log 10c है, तो यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया, तीनों के तीनों मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ये भी एच पी में ही होगा। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3 + x, 5 + x, 10 + x आर इन जी पी देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तब वैल्यू ऑफ x क्या होगा, आप लोग बताओ मुझे। बहुत तीसमार खान बनते हो कि मुझे ये आता है मुझे वो आता है, चलो जल्दी से बताओ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है फिर। तो चलिए मैं बताता हूँ। 3 + x जीपी का कंडीशन क्या होता है, जीपी का कंडीशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है कि नहीं होता है, जीपी का कंडीशन
तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लिया हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बुक में बहुत टफ था, लेकिन मैं उसको साइड रख दिया और ये जो भी वहाँ पूछा जाता है वही मैं ले रहा हूँ। तो ये हो गया बी स्क्वायर और ए सी, तो 3 प्लस एक्स और सी कितना हो गया 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स हो गया, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब आप इसको ब्रेक करोगे, जब पूरा का पूरा आप सोल्यूशन करोगे तो आपका बी नंबर करेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन किया है तब मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ आएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी इज़ 2, द सम ऑफ इन्फाइनाइट इज़ 6, द कॉमन रेशियो, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका दे दिया है, ए दे दिया है 2, एस इन्फिनिटी आपका दे दिया है 6, तो आर बोल रहा है निकालने को। तो एस इन्फिनिटी का डायरेक्ट फार्मूला से ये बन जाएगा ए माइनस 1/r, ठीक है, 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी हमारा 6 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बाई 1 माइनस आर, आर की तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से 1 हो गया, 6 माइनस 6r इक्वल टू 2, 6 उधर गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 6r इक्वल टू 2 माइनस 6r इक्वल टू 6 में से 2 गया तो -4, 4 से 4 कैंसिल, 2/3, 2/3 यानी ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए मैथ बाबा की जय, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एकदम A1 रहना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में A1 रहोगे तो भी अच्छा है, सबको सब्जेक्ट को कवर कर लोगे आराम से। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन इज़ 4/3, फर्स्ट टर्म इज़ 3/4, द कॉमन रेशियो, ये भी तो जस्ट लाइक उसी तरीका का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सम ऑफ इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी तो आपको दे दिया, एस इन्फिनिटी आपको 4/3 दे दिया, फर्स्ट टाइम 3/4 दे दिया, तो कॉमन रेशियो अभी मैं बताया हूँ, क्वेश्चन आप लोग क्लिक किया है, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे आंसर चाहिए इसका। लेट द सेकेंड टर्म ऑफ जी पी इज़ 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड टर्म आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो जी पी का 3 टर्म का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा फर्स्ट 3 टर्म। तो जी पी का फर्स्ट 3 टर्म आप किस तरीके से लेते हो, ए लेते हो, ए कॉमा आर लेते हो और ए आर स्क्वायर लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया सेकेंड टर्म तो आपका दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू इंटू आर का क्यू, आर क्यू हो जाएगा। तो जब अब यहाँ से होल क्यू निकालोगे तो सेकेंड टर्म ये आ गया, और सेकेंड टर्म हमारा दिया हुआ था कितना 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा, 64 यानी बी नंबर करेक्ट होगा आपका। द सम ऑफ 3 टर्म इज़ इन जी पी इज़ 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1728, द मिडिल टर्म इज़, मिडिल टर्म आपको बताना, ठीक है। 3 नंबर इन जी पी, 3 नंबर इन जी पी दिया 38, देयर प्रोडक्ट इज़ 1728, यानी कि 3 नंबर का सम दिया हुआ है 38 और प्रोडक्ट इसका कितना हुआ ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 1728 दिया हुआ। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आप कितना हो जाएगा ए क्यू इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 1728, ठीक है, और ए आर का होल क्यूब, और 1728 का होल क्यूब आई थिंक होता है ये 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब से क्यूब गया तो बचा क्या सेकेंड टर्म आपका 12, और यहाँ पे हमसे मिडिल टर्म ही पूछ रहा है, मिडिल टर्म को ही हम सेकेंड टर्म कहते हैं, तो आपका 12 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए हार्मोनिक प्रोपोगेशन इज़ 1/7 एंड सेकेंड टर्म इज़ 1/9, देन 12th टर्म। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन तो मतलब कि आएगा तो आप लोग को बहुत राहत मिल जाएगा। एच पी का दिया हुआ 1/7, तो ए पी में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे T1। फिर सेकेंड टर्म आपका ए पी में कितना दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है, तो 9 हो जाएगा, यानी कि जिसको हम बोलेंगे T2। T1 और T2 तो निकल गया, 12 टर्म निकालना, तो A + 11D ए पी में होगा, तो A कितना हमारा 7 है प्लस 11 इंटू, और सेकेंड टर्म कितना हमारा 9 है, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है, तो 11 दूनी 22 है 7 29,
तो ये AP में आया 29, तो HP में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि AP का ठीक अपोजिट HP होता है और HP का ठीक अपोजिट AP होता है। तो 29 आया तो यहाँ पे AP का 1/29 हो जाएगा, सॉरी HP का 1/29 हो जाएगा। तो आई थिंक लगता है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एंड हो चुका है। मेरे पास और भी AP का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज़ आपका आई थिंक लास्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि फिर मैं कौन सा सीरीज़ स्टार्ट करूँ, कौन सा सीरीज़ का क्वेश्चन, फिर कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूँ, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करना और बताना। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाओ, और इंस्टाग्राम पे लिंक मैं दे दिया हूँ, इंस्टाग्राम भी और टेलीग्राम दोनों भी लिंक दिया हुआ नीचे। सो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना देखभाल कीजिए और केयरफुल रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।